इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो सेकंड टेस्ट मैच था वो ख़त्म होता है कल। इंडिया उस मैच को जीत लेता है। मेन ये नहीं है कि इंडिया उस मैच को जीत लिया, मेन ये है कि किस पोजीशन पर और किस सिचुएशन में वो मैच फंसा हुआ था, वहाँ से उस मैच को निकाल कर इंडिया जीत जाता है। ये ज़्यादा बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि वो मैच जो था, टेस्ट मैच 5 दिन खेला जाता है, जिसमें लगभग आधा समय माने 2.5 दिन के आसपास मैच वॉश आउट हो गया। ख़राब मौसम के कारण भयंकर बारिश हो रही थी, 2 दिन भयंकर बारिश हुई है, 2 दिन मैच ही नहीं हो पाया कानपुर में, इतनी भयंकर बारिश थी, तो 2-2.5 दिन वॉश आउट हो गया। फिर भी लास्ट का 2 दिन खेल हुआ है, लास्ट का 2 दिन खेल हुआ है और उस 2 दिन के खेल में ही मैच का एक रिज़ल्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया इंडिया ने। ये ज़्यादा बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट है। एक तो पहली बात हम ये कहेंगे कि भाई देखो वो बांग्लादेश है, इंडिया ईज़िली उनके ऊपर विक्ट्री ले पाया बिकॉज़ वो बांग्लादेश था। वो बहुत लोग ये बोल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका वो कमज़ोर टीम है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को कमज़ोर है। इसका मतलब भाई वो एक प्रॉपर टेस्ट प्लेइंग नेशन है, वो अफ़गानिस्तान या फिर जिम्बाब्वे नहीं है। बांग्लादेश इट होल्ड्स सम ग्राउंड्स, ठीक है ना, कुछ पोजीशन उसका है पूरे टेस्ट अरीना में, जो जितने टेस्ट खेलते हैं, टेस्ट फॉर्मेट खेलते हैं, उसमें एक पोजीशन अपना है बांग्लादेश का। उन्होंने अभी न्यूजीलैंड को हराया था, न्यूजीलैंड में जाके पाकिस्तान को वो कंप्लीटली वाइट वॉश कर दिया पाकिस्तान में जा करके। तो दे आर सम टीम, ठीक है, दे हैव गुड प्लेयर्स, बट फिर भी उन्हें भी इंडिया को इस फैशन में हराना, इट सेज समथिंग भाई कि भाई एक कंप्लीट एक टेरिटोरियल डोमिनेंस है इंडिया का अपने होम ग्राउंड में, भयंकर टेरिटोरियल डोमिनेंस, इतना किसी का नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का भी करेंटली कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस भी कम हो चुका है। एक समय था जब ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली डोमिनेट करती थी अपने होम ग्राउंड पर, अब वो सिचुएशन नहीं है। अब वो जो बटन है वो इंडिया के हाथ में आ चुका है। इंडिया अब 2013 से 2012 या 13 वाला सीज़न था जब इंग्लैंड ने लास्ट इंडिया को डिफीट दिया था, 3-1 का डिफीट था अलास्टर कुक के कैप्टेंसी में। इंडिया को लास्ट जो डिफीट है, सीरीज़ डिफीट वही था। उसके बाद इंडिया सीरीज़ कभी हारा ही नहीं इंडिया में, अभी तक इंडिया को कोई हरा नहीं पाया अपने होम ग्राउंड पर। मैं जो सारा क्रेडिट दूंगा वो माइंडसेट को दूंगा, प्लेयर्स के माइंडसेट को, मेन कैप्टन के माइंडसेट को। एक समय था कि जब ऐसे क्रूशियल स्टेजेस में जब मैच आता था कि भाई वॉश आउट हो गया है, 1 या 1.5 दिन वॉश आउट हो गया है, एक टीम बैटिंग की जा रही है, एक्स्ट्रा लीड लेकर रखी है, उस समय ऑस्ट्रेलिया की जो माइटी ऑस्ट्रेलियन टीम जो थी 1990 से लेकर 2010 के बीच में जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, जो कि एक ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने मिला उनके क्वालिटी में भी, बट इस पीरियड में मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो माइटी ऑस्ट्रेलियन टीम के जो 11 प्लेयर थे, मतलब द बेस्ट प्लेयर द ऑस्ट्रेलियन ग्रास रूट क्रिकेट एज एवर प्रोड्यूस्ड, वो सारे प्लेयर्स जब खेलते थे उनका जो माइंडसेट हुआ करता था उस समय कि भाई कहीं भी गेम हो हमें जीतना है। मैंने उन्हें खेलते हुए नहीं देखा है, बट मैंने सुना है उनके, भाई क्रिकेट का मैं एंथुसियास्टिक को फॉलो करता हूँ, तो मैंने उनके बारे में सुना है, दे आर ग्रेटेस्ट रन चेजेस, दे आर ग्रेटेस्ट एवर विक्ट्रीज। श्रीलंका में जाके हरा रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हरा दे रहे हैं, कहीं भी किसी को हरा दे रहे हैं भाई। वो इंडिया में आके इंडिया को हरा दिया था उन लोगों ने। 2001 वाला एक में या 3 में वो आए थे, क्लोज आए थे जीतने के लिए, बट जीत नहीं पाए थे। बट उसका अगले टूर पे जब वो आए थे तो इंडिया को इंडिया में हरा दिया था उन लोगों ने। वही सारे प्लेयर्स थे जो लेजेंडरी प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के, वही सारे प्लेयर्स है, वही क्वालिटी है ऑस्ट्रेलिया का यार। और वैसा ही माइंडसेट मुझे इस मैच में अपने टीम से देखने के लिए मिला है, और इट इज़ वेरी इंप्रेसिव। पहले बात कि भाई जैसे देखो फर्स्ट इनिंग्स में हुआ क्या कि भाई टॉस जीत गया इंडिया टॉस जीत के बॉलिंग इंडिया ने सिलेक्ट कर लिया। वेदर को देखते हुए, बारिश हुई है, थोड़ा सा वेट कंडीशन है, वेट आउटफील्ड है, बॉल थोड़ा स्विंग हो सकता है, डैम्प सरफेस है, तो हमें एक एडवांटेज था, तो इसलिए बॉलिंग सिलेक्ट किया गया। ये फोरकास्ट पहले से था कि बारिश हो सकती है, इसीलिए इंडिया ने बॉलिंग चूज़ किया। सीइंग द वेदर एंड ऑल, इंडिया ने बॉलिंग सिलेक्ट किया कि भाई जल्दी इन्हें आउट करके हम बैटिंग करते हैं। एक बार बैटिंग करेंगे, रन सफिशिएंट रन बोर्ड पे लगा देंगे कि हमें एक बार ही बैटिंग करना पड़े और हमारा काम हो जाए। बट ऐसा हो नहीं पाया बिकॉज नेचर का भाई अब तो उसका कंट्रोल तो कर नहीं सकते हो, तो भाई वो प्ले में आया। तो पहला दिन पूरा वॉश आउट हो गया। पहला दिन को कुछ 30-32 ओवर का खेल हुआ था पहले दिन, उसके बाद दूसरा दिन वॉश आउट हुआ, तीसरा दिन वॉश आउट हो गया। चौथे दिन 3 या 4 विकेट शायद गिरे थे पहले दिन में। उसके बाद फोर्थ डे पे मैच हुआ है। फोर्थ डे पे बांग्लादेश को आया, इजीली बंडल आउट कर दिया इंडिया ने। अश्विन, बुमराह, जडेजा, आकाशदीप ऑल केम इन टू एक्शन। सब ने बढ़िया भाई कुछ कैचेस इतने ब्रिलियंट लिए गए थे, बॉलिंग बढ़िया हो रही है, ऑन पॉइंट बॉलिंग हो रहा है, कैचेस बढ़िया लिए गए, फील्डिंग टॉप नॉच फील्डिंग था।
तो सारे कुछ करके इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में बांग्लादेश को 233 रन पर ही आउट कर दिया। आउट करके फिर अब सिंस टाइम का तो बाउंडेशन है, आपके पास गेम का 5 दिन का खेल ही है, तो आपके पास समय कम है बैटिंग करने के लिए। कैप्टन का ये एक ग्रीन सिग्नल मिल गया होगा ओपनर्स को, खास करके यशस्वी जायसवाल को पूरा ओपन हैंड दिया गया कि जा भाई पूरा तू T20 खेल मज़े से, जैसे तू खेलता है ना राजस्थान रॉयल्स के लिए वैसे ही खेल। तो वैसे ही उसी फॉर्मेट में, उसी तरीके से, उसी फैशन में उसने खेला और खेल के किया क्या भाई, इतना एक्सप्लोजिव, इतना भयंकर स्पीड के साथ रन उसने स्कोर किया कि इंडिया ने सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए। माने उस स्टार्ट के वजह से इंडिया को जो सा स्टार्ट उसने प्रोवाइड किया, उसके बाद इंडिया भयंकर कुछ ज़्यादा ही स्पीड से उन्होंने रन बोर्ड पे लगाए। आज तक टीम का फास्टेस्ट टोटल टेस्ट में इंडिया ने कभी इतना फास्ट खेला ही नहीं है। तो इतना फास्ट रन स्कोर किया कि 30, 34 या 35 ओवर के आसपास में इंडिया लगभग 290 टच कर गया था। नहीं सॉरी 290 बोल रहा हूँ, 285 या 288 ऐसा ही कुछ समथिंग रन था इंडिया का 30-35 ओवर में। आज तक इंडिया ने इतना कभी फास्ट खेला ही नहीं है। तो उस स्टार्ट के वजह से और कंप्लीट प्लेयर्स का और टीम का जो एक क्या बोलते हैं, जो गोल था, जो ऑब्जेक्टिव था, जैसा माइंडसेट था, उसके हिसाब से और उसके बेसिस पर इतना स्पीड में रन स्कोर किया गया। और रन स्कोर करके 285 और 9 इंडिया ने डिक्लेरेशन भी दे दिया, 9 पे आकर डिक्लेयर कर दिया, ऑल आउट भी नहीं हुआ। इंडिया ने 285 या 285 रन स्कोर किया था, आगे डिक्लेयर दे दिया। डिक्लेयर करके बांग्लादेश को बैटिंग करने के लिए दिया गया और उसी दिन बांग्लादेश के 3 या 4 विकेट, नहीं शायद हाँ 3 विकेट गिरा दिए थे। इंडिया ने 3 विकेट गिरा दिया था। अश्विन का ही तीनों विकेट था। एक स्टर्न रेजिस्टेंस हमें फर्स्ट इनिंग्स में देखने के लिए मिला था बांग्लादेश बैट्समैन से। उनका नंबर 4 पे कोई बैट्समैन है वो, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। सेकंड इनिंग्स में बांग्लादेश ने फिर आया, उन लोगों ने रन स्कोर किया। इंडिया का जो पिच जो है वो थोड़ा सा स्पिन को असिस्ट करने लगा था और जिससे अश्विन और जडेजा दे बिकम कम्प्लीटली लीथल। ठीक है, इतना भयंकर बॉलिंग किया। शायद जडेजा का एक मुझे याद है, एक स्टैट याद है, जब दिखा रहा था स्क्रीन पर डिस्प्ले किया था कि 3 ओवर में 3 विकेट उसने ले लिया है। 3 ओवर में 3 रन देकर 3 विकेट ले लिया, ऐसा कुछ एक स्टैट था जडेजा का। तो इतना स्पीड से विकेट गिराया और कम्प्लीटली 146 या 150 के आसपास बंडल आउट कर दिया बांग्लादेश को। 95 का टारगेट हमें मिला, बांग्लादेश ने टारगेट 95 रन का दिया। उसके बाद करना ही क्या था, चेस करो इजीली, और वो हुआ और मैच कम्प्लीटली हम लोगों ने। यहाँ से जीत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि भाई इन पैरेलल श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड का भी सीरीज़ चल रहा था 2 मैच का, जिसमें श्रीलंका ने भाई वाइट वॉश कर दिया न्यूजीलैंड को, बुरी तरह हराया है। पहला मैच थोड़ा सा कंपटीशन था, बट सेकंड मैच एकदम वन वे विक्ट्री श्रीलंका ने डिराइव किया सेकंड मैच में, जिससे हमारा जीतना यहाँ पे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर हम इस मैच को थोड़ा भी इधर ही मैच अगर हम मान लो ड्रॉ करा लिए होते तो हो सकता है कि हमारा जो पोजीशन है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में वो थोड़ा फंस जाता, हमारा क्वालिफिकेशन थोड़ा एक क्या बोलते हैं, एक ऐसे पॉइंट पे आ जाता कि भाई दूसरे लोगों के रिजल्ट पे भी डिपेंड करना पड़ता। क्योंकि अभी हमारा 3 मैच का सीरीज़ अभी आने वाला है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में। टेस्ट सीरीज़ खेलना है हमें 3 मैच का, होम पे ही है। और उसके बाद जो माइटी सीरीज़ हमें खेलना है डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया में जाकर, उसका तो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे जो लेवल ऑफ क्रिकेट होगा, तो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो हमें वहाँ खेलना है कम्प्लीटली डिफरेंट होगा जो हम होम ग्राउंड में जो हम फेस कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसीलिए हम कोई रिस्क ना लेते हुए यहाँ का जितनी सारी सीरीज़ अगर हम वाइट वॉश कर देते हैं तो हम अपने पोजीशन को WTC टेबल में कंसोलिडेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए जीतना इंपॉर्टेंट था। यहाँ से विक्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जायसवाल वाज डिक्लेयर्ड मैन ऑफ द मैच क्योंकि भाई उसके जो एक्सप्लॉइट्स थे, उसका जो क्विक रन स्कोरिंग जो था, लगभग उसने भाई फर्स्ट इनिंग्स में हाफ सेंचुरी लगाया, 78-79 रन बनाया था, सेंचुरी कर लेता बट वो हो नहीं पाया। सेकंड इनिंग्स में फिर हाफ सेंचुरी लगाया, तो उसने अच्छा बैटिंग किया था। उसने ही पूरा फाउंडेशन सेट किया, इंडिया का जो मोमेंटम था वो इंडिया उसी ने एक प्रॉपर आके बिल्ड किया। तो यही था पूरे गेम का। और इसके बाद जो है हमारा जो मेन नहीं बोलूँगा, इसके बाद इंडिया को खेलना है 3 मैच का T20 सीरीज़ खेलना है, बांग्लादेश के अगेंस्ट में ही खेलना है, जिसका स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया गया है। मेन प्लेयर्स को जो टेस्ट सीरीज़ के लिए उन्हें रेस्ट दिया गया क्योंकि अभी जस्ट 16 तारीख के आसपास से फिर न्यूजीलैंड वाला सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगा। 3 टेस्ट मैच वहाँ खेलना है, इसीलिए ऋषभ पंत हो गया, बुमराह हो गया, सिराज हो गया, यशस्वी जायसवाल को भी रेस्ट दिया गया है, शुभमन गिल को रेस्ट दिया गया है। तो इन सारे प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया ताकि ये प्रॉपर फिट फ्रेश
माइंडसेट के साथ न्यूजीलैंड वाले मैच में आ सके और वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। इंडिया की पूरी दूसरी टीम ही है जो T20 खेलेगी, यही है। और क्या ही था इस मैच में, ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि 16 इन्हें इंडिया का जो नेक्स्ट सीरीज़ जो है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, उसमें इन प्लेयर्स को फ्रेश रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है और इनका जो फॉर्म है अभी, वो हमारे काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें जैसे न्यूजीलैंड का हमें पता ही है, टिम साउदी ने कैप्टनसी छोड़ दिया है, छोड़ के नया कैप्टन टॉम लेथम को बना दिया गया है। तो वो भी एक रिजुविनेटेड एंथुसियाज़म के साथ उतरेंगे खेलने के लिए, क्योंकि भाई उन्हें भी कुछ प्रूव करना है कि भाई 2-0 हार के आए हैं, फिर इंडिया फिर 3-0 हार जाएंगे भाई, तो कम्प्लीटली जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो पहला साइकिल था WTC का, 19 से 21 वाला साइकिल नहीं, हाँ 19-21 वाला जो साइकिल था, उसमें जो चैम्पियन बने थे वो भी कुछ ना कुछ पॉइंट प्रूव करना चाहेंगे। तो इसीलिए हमारे प्लेयर्स अगर प्रॉपर फिट एंड फाइन रहें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बस इस पूरे यही है, और क्या ही है, कुछ और तो कुछ कहने के लिए है नहीं। बस नेक्स्ट अगले गेम में मिलते हैं, फिर जो अगला इंडिया का सीरीज़ होगा T20 सीरीज़, मैं उसका पूरा सीरीज़ को एज अ होल एक रिव्यू करूँगा उसका, चाहे हो सकता है मैं पर मैच भी रिव्यू कर दूँ, और क्या शॉर्ट रिव्यू, कुछ भाई T20 मैच का रिव्यू तो छोटा ही होगा ना यार, टेस्ट मैच जैसा रिव्यू उसका इतना क्या बोलते हैं डिटेल्ड रिव्यू तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि गेम ही छोटा है, फॉर्मेट ही छोटा है, तो रिव्यू भी छोटा ही होगा उसका। ठीक है, तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, जो अगला मैच जो होगा T20 मैच, उसका रिव्यू में मिलते हैं। चलो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बाय, चलो।